आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय। तो सूत जी बोले कि हे नारायण, एक समय रात्रि को शयन किया हुआ उस राजा तड़ धावा की चिंता हुई कि ओहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के करने से प्राप्त हुआ। ना तो मैंने पाप किया और ना ही मैंने दान किए, ना ही तो किसी को कुछ हवन किया। मैं इस भाग्य उदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा तड़ धमना की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करके उदय की प्राप्ति सत्यनारायण का उपोस्थान कर भगवान की काल की पूजा कर अतिथि देवी मंदिर में जाकर देवता का पूजन कर ब्रह्मों को दान दे कर तथा नमस्कार कर कर घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन में चले गए। वहाँ पर बहुत से मृग और वृह सूर और सिंह और गौ चरवाहे गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दड़ धमला के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन में चला गया। रुद्री गिरे हुए मार्ग से राजा भी मार्ग के पीछे पीछे चला गया, परंतु मर्ग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उसे वन में खोजता रहा। प्यासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर उसने पानी पीकर तीर किए और वह वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा से घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वंशी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करते हुए एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख की देखकर तू आत्मा का चिंता नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा तड़धवना के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया और इस शुक्ल पक्ष ने दुख से जाने योग सर भरे हुए नारियल फल और समान आगम्य एक ही श्लोक के बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, क्या है कृष्णदेव वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र श्लोक देवताओं तो नहीं है जो कि श्रेष्ठ चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबे हुए देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उधर करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इसी तरह से चिंता करते हुए राजा तड़धावना की सेना समीप आ गई। शुक्ल पक्ष राजा को उद्देश्य देखकर स्वयं अंतर्धान अलिक्षित हो गया। उस शुक्ल पक्ष के वचन को स्मरण करते हुए राजा अपने पुरी से आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता था। जो निद्रा रहित हो उसे भोजन भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर पूछा, हे राजन। गुण सुंदरी बोली कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में विलीनता क्यों हुई। भूपला पृथ्वी के रक्षक उठिए भोग को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक्र पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करते हुए रानी सुंदर गुणी के प्रार्थना करने से राजा तड़धवना कुछ नहीं बोले। पतित के दुखी से अत्यंत पीड़ित वह रानी की दुर्गश्वास होकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को जानने की इसी प्रकार चिंता में मृग राजा का
कितना ही समय व्यतीत हो गया, परंतु स्नेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। तो नारद जी बोले कि हे मुनि, इसी पर तरह से चिंता को करने एवं पतक पति व्यर्थ पृथ्वीपति राजा दर्दवा का क्या हुआ, सो आप कहिए। क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णवी चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की यह जो भी अध्याय है, 14वां अध्याय यहीं पर खत्म होता है। आपको हमारे ये अध्याय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और पुरुषोत्तम मास के अध्याय से रिलेटेड सभी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही आ चुकी हैं। और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, धार्मिक वीडियो बहुत सारी हैं, कथाएं हैं, कहानी है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ ओम विष्णुवाय नमः।